हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट में पहले नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इनकरेक्ट अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट फॉर इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डोर टू डोर सर्विसेज। सेकेंड है, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बल्की मटेरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। एंड द थर्ड इज रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फॉर इम्प्रूविंग द ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। ये हम सबको पता है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है किसको, शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने में, और ये डोर टू डोर कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है। आपको पता है ट्रेन जो है वो डोर टू डोर कनेक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता है। रेलवेज ट्रेन यानी रेलवेज, एयरपोर्ट यानी एयरवेज भी हमें प्रमोट नहीं करता है, वाटरवेज भी प्रमोट नहीं करता है, लेकिन रोडवेज जो होता है वो हमें डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें तो रेलवे ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मोस्ट सुटेबल फॉर्म होता है बल्कि मटेरियल्स का ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पे। बिल्कुल सही बात है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है और बल्कि मटेरियल को जब ट्रैवल किया जाता है तो उसके लिए रेलवेज जो होता है वो काफ़ी सुटेबल होता है। लेकिन इससे ज़्यादा मतलब अगर सुटेबल देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्या, वाटरवेज। वाटरवेज जो होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है क्योंकि वाटरवेज में हमें मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उतना रोल प्ले नहीं होता है, उनका कोई ट्रैक का डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको इनएफिशिएंट है क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो जो रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है किसके लिए, बल्कि मटेरियल्स के लिए। आपको पता है इसके लिए फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ईस्टर्न कॉरिडोर वेस्टर्न कॉरिडोर आपने सुना होगा। सी स्टेटमेंट देखते हैं, रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फॉर इम्प्रूविंग द ट्रांसपोर्ट इफिशियंसी। तो यहाँ पे रेड और रोल जो होते रेलवे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हम रेलवे से जाते हैं, मान लो हमें दिल्ली से जाना है बिहार में कहीं पटना जंक्शन में, और फिर पटना से हमें कोई इंटीरियर रीजन में जाना है, तो यहाँ से तो हम ट्रेन से जा सकते हैं यानी रेलवे के थ्रू जा सकते हैं, और वहाँ से जंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, रोड से अपने घर को जाते हैं। तो वो क्या करता है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारी पूरी जर्नी को। तो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो चीपर होता है। चीपर कब होता है, जब वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ये चीपर नहीं होता। फास्टर ओवर शॉर्टर डिस्टेंस, और ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। रेलवे जो होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्कि मटेरियल्स के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए विद इन अ कंट्री। रोड और रेलवे जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इंप्रूव करते हैं ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को और वेल मैनेज करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ट्रांसपोर्ट जो होता है एक सर्विस होता है और फैसिलिटीज़ होते हैं फॉर द कैरियर्स ऑफ पर्सन एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखिए तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट अकाउंट फॉर हाईएस्ट लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ रोड इन द वर्ल्ड। तो हमें कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे हाईएस्ट लेंथ और डेंसिटी ऑफ रोड्स का देखने को मिलता है, ये हमें बताना है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो जो नॉर्थ अमेरिका होता है वो हमें प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, हाईएस्ट लेंथ और डेंसिटी ऑफ रोड्स के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नॉर्थ अमेरिका अकाउंट करता है हाईएस्ट लेंथ और डेंसिटी ऑफ रोड को, और वर्ल्ड का जो टोटल मोटरेबल रोड जो लेंथ है वो ओनली 15 मिलियन किलोमीटर है। तो कितना है, 15 मिलियन किलोमीटर रोड का लेंथ है मोटरेबल रोड्स का, और ये हम पूरे वर्ल्ड की बात करें 15 मिलियन। ठीक है, ऑफ विच नॉर्थ अमेरिका का 33% है। हाईएस्ट रोड डेंसिटी और हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोप। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज द चैनल टनल ऑपरेशनल इन यूरोप कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो चैनल टनल जो है वो ऑपरेशनल है यूरोप में और कनेक्ट करते हैं कौन कौन से कंट्रीज को, ये हमें बताना है। जर्मनी एंड इटली, फ्रांस एंड जर्मनी, यूके एंड फ्रांस, डेनमार्क एंड यूके। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है चैनल टनल ऑपरेशन के लिए यूरोप में। तो वो है आपका यूनाइटेड किंगडम एंड द फ्रांस।
चैनल टनल ऑपरेशन जो है वो यूरोप में कनेक्ट करते हैं यूके और फ्रांस को, और ये अंडरग्राउंड रेलवे टनल है, इंपॉर्टेंट है लंदन और पेरिस में। चैनल टनल जो है वो ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा? यूरो टनल ग्रुप के द्वारा थ्रू इंग्लैंड, कनेक्ट करता है लंदन इन यूनाइटेड किंगडम एंड पेरिस इन फ्रांस को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो जो ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक्स है वो कौन कौन से सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं ये हमें बताना है। तो ट्रांस कैनेडियन आप समझिएगा विद इन द ट्रांस कैनेडा की बात कर रहे हैं। एडमॉन्टन टू एनकरेज, वैंकूवर टू सन जॉन सिटी, टोरंटो टू मॉन्ट्रियल एंड द विनिपेग टू विक्टोरिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रांस कैनेडियन जो है हाईवे लिंक्स जो है वो कवर करते हैं किसको? वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया इन वेस्ट कोस्ट टू जॉन सिटी इन न्यू फाउंडलैंड इन ईस्ट कोस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट कोस्ट को के जो प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं, उनको ज्वाइन करते हैं ट्रांस कैनेडियन हाईवे। और वेस्ट कोस्ट पे कौन सा है? ब्रिटिश कोलंबिया। एक चीज़ ध्यान रखें, ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो किसका पार्ट है? कनाडा का। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो पार्ट है किसका? यूरोपियन रीजन का। और सेंट जॉन सिटी जो है न्यू फाउंडलैंड का ईस्ट कोस्ट पे, उसको कनेक्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका हाईवे डेंसिटी, वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है रोडवेज का। ट्रांस कैनेडियन जो है वो प्रिंसिपल हाईवे है कनाडा का और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नेशनल रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर, द सिटीज ऑफ एडमॉन्टन एंड एनकरेज इन नॉर्थ अमेरिका आर कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हाईवेज। तो सिटीज जो एडमॉन्टन है और एनकरेज है जो नॉर्थ अमेरिका में है, वो कौन कौन से मेजर हाईवेज को कौन से मेजर हाईवे को कनेक्ट करते हैं, मतलब किस हाईवेज के द्वारा एडमॉन्टन सिटीज और एनकरेज जो सिटीज है वो कनेक्ट किए जाते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट, अलास्कन हाईवे, पैन अमेरिकन हाईवे, ट्रांस यूरोपियन हाईवे। तो वो जो है वो आपका आंसर हो जाएगा अलास्कन हाईवे। अलास्कन हाईवे जो है वो कनेक्ट करता है एडमॉन्टन कनाडा को, एनकरेज इन अलास्का। अलास्का आपको पता है किसका पार्ट है? वो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, और वो टच किससे करते हैं? कैनेडियन से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अलास्कन हाईवे वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो अलास्कन हाईवे का फॉर्मेशन जो हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, वो कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और ये कनेक्ट करता है द कंटिग्यूअस यूनाइटेड स्टेट्स टू अलास्का अक्रॉस कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे रन्स अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे जो है वो कौन सी कॉन्टिनेंट से पास करती है, ये हमें बताया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये करेक्ट करता है डार्विन इन नॉर्थ कोस्ट एंड मेलबर्न वाया टेनेंट क्रीक एंड एलिस स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे जो है रन करता है अक्रॉस द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI एक ऑटोनोमस बॉडी है जो है कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मॉर्थ। ठीक है, मिनिस्ट्री रोडवेज, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एंड ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1995 में NHAI। और ये एक एपेक्स बॉडी है, क्या करता है? इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ रोड जो डेजिग्नेट किए जाते हैं एज अ नेशनल हाईवेज। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हमारा राइट हो जाएगा NHAI के रिगार्डिंग? तो दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। NHAI जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मॉर्थ के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। और ये एपेक्स बॉडी है जो क्या करती है, मतलब जो नेशनल हाईवेज होती हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इट इज इंटरेस्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द नेशनल हाईवे, क्या? NHAI। और ये एपेक्स बॉडी है क्वालिटी ऑफ रोड को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवेज के बारे में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द रेलवेज? The first public railways line was opened in 1825 between Stockholm
Stockton and Darlington. Second is Africa has the most dense railway network in the world. And the third is North America has the largest railway network in the world. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। पहले स्टेटमेंट देखिए, तो पहला है द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वॉज ओपन इन 1825 बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में पहला जो रेलवे है वो कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में, और उस टाइम का जो वाइसराय था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अराउंड 1853 में चलाया गया था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें तो सेकेंड है कि अफ्रीका हैज़ द मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। गलत बात है, अफ्रीका में मोस्ट डेंस, अगर देखिए आपको तो पता है अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, जहाँ पे डेवलपमेंट जो है अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, और डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है वो कनेक्टिविटी होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर होता है। तो जब हमें पता है कि अफ्रीका जो है अभी डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड नेशन है, अंडर डेवलप्ड कंटिनेंट है, तो वहाँ पर कैसे जो कनेक्टिविटी है वो डेंस हो सकता है, रेलवे की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ऐसे भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे। एंड द थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ अमेरिका के पास लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है वर्ल्ड में। 1 and 3 जो है हमारा राइट आंसर है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। यूरोप हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यूरोप में सबसे ज़्यादा डेंस होता है, ना कि अफ्रीका में। ठीक है, और फर्स्ट रेलवे जो पब्लिक लाइन ओपन किया गया था 1825 में बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड। नॉर्थ अमेरिका जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, जो कि 40% ऑफ द वर्ल्ड के रेलवे नेटवर्क को कवर करता है। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्लॉजिबल रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो इनमें से कौन सा जो है मोस्ट प्लॉजिबल रीजन है, किसके लिए, सिग्निफिकेंस जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का घटने का। डिग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू ओल्डर ट्रैक्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लोज्ड बॉर्डर इन द कंट्रीज, कॉम्पिटिशन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट एंड एयरवेज, एंड द डी इज ऑल ऑफ द एबव। अगर हम देखें तो अगर हमें थोड़ी सी भी अवेयरनेस होगी और हम थोड़ा सा भी मतलब अपने आप को अवेयर रख रहे होंगे तो हमें पता चल रहा है, आपको नहीं भी देखा होगा कि आजकल जो रोडवेज हैं, रोडवेज का ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा बना दिया गया है कि वो रेलवेज को कॉम्पीट कर रहे हैं। हमारी इंडिया में भी बहुत सारे लग्जरीज बसेस आ गई हैं जो हाई मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रूट को कवर करती है, लॉन्ग डिस्टेंस रूट को कवर करती हैं। ठीक है, तो वो कम्पीट किसको कर रही हैं, कम्पीट कर रही हैं आपकी रेलवेज को। सेकेंड आपको पता है एयरवेज, एयरवेज भी अब उसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। आपको पता है उड़ान स्कीम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी कनेक्टिविटी करने के लिए। जो टियर 2 सिटी हैं, टियर 3 सिटी हैं, उनको कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रमोट करने के लिए, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि कंपटीशन आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है, रोडवे ट्रांसपोर्टेशन और एयरवेज का किसके साथ, रेलवेज के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये मोस्ट प्लॉजिबल जो सिग्निफिकेंस रीजन है डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का, वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है कि रेलवेज का हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है क्या, डिले। इंडिया में तो मोस्टली देखने को मिलता है, और रेल हमेशा डेफिसिट में ही चलती है, डेफिसिट में ही चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कॉम्पिटिशन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट एंड एयरवेज जो है वो मोस्ट प्लॉजिबल रीजन होता है डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो चीपर होता है, फास्टर होता है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस एंड फॉर डोर टू डोर सर्विसेज एंड हाई वैल्यू। लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स आर बेस्ट मूव्ड बाय एयरवेज। एंड द थर्ड, ये जो ए और बी जो है वो इनका डिग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू ओल्डर ट्रैक्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लोज्ड बॉर्डर इन द कंट्री आर नॉट प्लॉजिबल रीजन फॉर डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। 10th नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 10th नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और पहला है इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है रेलवेज इन न्यूजीलैंड आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ आइलैंड फॉर सर्विंग द फार्मिंग रीजन, एंड द सेकेंड इज ईस्ट एशिया हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ रेलवेज एंड वेस्ट एशिया हैज़ लोअर डेंसिटी ऑफ रेलवेज। बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट होते हैं। रेलवे जो है वो न्यूजीलैंड में काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, मेनली नॉर्दर्न आइलैंड में। ठीक है, आपको पता है न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है,
आइलैंड कंट्री है, पैसिफिक साउथ पैसिफिक वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड का, वहाँ पे मतलब फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, कनेक्टिविटी। फार्म से मार्केट के बीच में कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, चाहे गुड्स जो होते हैं, हम उनको ईजिली पहुँचा सकें। तो इसको प्रमोट करने के लिए जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो काफ़ी इम्प्रूव है, काफ़ी डेंस्ड है, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग रीजन काफ़ी फेमस। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है वो डेयरी के लिए और बहुत सारे फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है ईस्ट एशिया के पास हाई डेंसिटी है रेलवेज़ का, वेस्ट एशिया के पास लो डेंसिटी है रेलवे का। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ईस्ट एशिया में आपको हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू वेस्ट एशिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो न्यूजीलैंड का जो रेलवे है वो काफ़ी फेमस है, मतलब काफ़ी अच्छा है, डेंस्ड है, कहाँ पर नॉर्दर्न आइलैंड्स में, और ईस्ट एशिया में रेल लिमिटेड नेटवर्क जो है वो मोस्ट डेंस है इन द थिकली पॉपुलेटेड रीजन, जैसे कि आपका जापान हो गया, जापान आपको पता है आइलैंड नेशन है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया। वेस्ट एशिया में जो है लिस्ट डेवलप्ड है रेलवे कनेक्टिविटी को, क्योंकि वो डेजर्ट रीजन है, ठीक है, और स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द लॉन्गेस्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे क्या है, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, ऑस्ट्रेलिया ट्रांस पैसिफिक रेलवेज एंड द ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो साइबेरियन रेलवेज हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं। वो ये नेटवर्क कनेक्ट करता है वेस्टर्न रशिया को ईस्टर्न रशिया से, यानी फार ईस्ट रशिया से वेस्टर्न रशिया को कनेक्ट करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है एशिया का और लॉन्गेस्ट है। इसका जो लेंथ है वो कितना है, 9332 किलोमीटर, डबल ट्रैक्ड है, इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल है, और ये हेल्प करते हैं ओपनिंग ऑफ इट्स रीजन एशियन रीजन इन वेस्ट यूरोपियन मार्केट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अभी हमने देखा कि लॉन्गेस्ट जो रूट है रेलवेज का वो हमें कहाँ देखना है, ट्रांस साइबेरियन रूट का, जो कि फार ईस्ट यानी जो फार ईस्ट है रशिया का और वेस्टर्न पार्ट है उसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन से सिटीज़ है जो कि लोकेटेड नहीं है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट पे, कजान, ओम्स्क, सोची और चीता। तो इनमें से आपको जो सोची है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, बाकी आपको कजान, ओम्स्क और चीता देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ना कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो हम उसका पिक्चर से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोची जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट पे नहीं है। सिटी लोकेटेड ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट आर, कौन कौन से सिटीज लोकेटेड है, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, येकेटेरिनबर्ग, टाइमुन, ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगराक, चीता, खाबरोव्स्क और व्लादिवोस्टोक। ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि लोकेटेड है आपके ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट पे। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 13th नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।